से 250 प्रस्ताव हैं हमारे लोगों के, जिनमें से आज तक 1 साल से ऊपर समय हो गया, एक प्रस्ताव का एक ईंट तक नहीं हमें दी गई। अब लाइटें आई सौर ऊर्जा वाली, तो आपसे बात की तो आपने बोला कि प्रशासन के अधिकारी वो लगाएंगे, और वो बिना पार्षदों को बताए सिर्फ इनेलो के जो वर्कर हैं गांव में उनके दरवाजे के अंदर लग रही है। एक काम कर मेरी कुर्सी पे आके बैठ जा, जब पता लग जाएगा कि मेरे अधिकार क्षेत्र में क्या काम है, ठीक है? जो आपके अधिकार आपने पिछले दिनों मेरे पे एक इल्जाम लगाया है बहुत बड़ा, आपके ऊपर उस बात का जवाब है, मैं लीगल नोटिस भेजूंगा आपको। फिर लाइटों की बात है, मैंने आपको पिछली मीटिंग में भी इस बात को क्लियर करा था, मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, मैं सिर्फ आपको लाइटें दे सकता हूँ, लगनी कहाँ पे है वो अधिकारियों के अधिकार में। सर किसको लाइट दी है जी? किसी जिला पार्षद को, विपक्ष वाले को, किसी को एक लाइट? मैं नहीं दे सकता, मैं लाइटें अलॉट कर सकता हूँ कि इस हल्के में इतनी लाइटें जाएंगी, उसके बाद अधिकारियों का काम। कौन जो जिला पार्षद है? फिर क्या तो ये मीटिंग ना करवाए? ये बैठे दो मेरे ले इनसे जवाब, मेरे से क्यों पूछ रहे? ठीक है, हम उनसे लेते हैं सर। हाँ उनसे ले। इतने दिन कहाँ बैठे थे? मीटिंग में भी आपसे इतने दिन कहाँ बैठे थे? हमने आपसे पिछली मीटिंग में। क्यों ये दफ्तर में नहीं बैठते? सर मैं एडीसी दफ्तर में नहीं बैठता क्या? अकाउंटेंट के पास गया था, मैं तेरे से क्या पूछ रहा हूँ? एडीसी दफ्तर में नहीं बैठता? की मीटिंग थी यहाँ, उसकी उस मीटिंग में जब सारा बजट 24 और 25 का बताया गया, तो जब बारी आई क्वेश्चन करने की, तो आम आदमी पार्टी के जो जिला पार्षद हैं, जब हमने क्वेश्चनिंग की कि पिछले 13 महीनों से हम जो 10 जिला पार्षद, 6 आम आदमी पार्टी के और 4 दूसरे जो विपक्ष के साथी हैं, जब हमने लगभग हर एक साथी ने 25 से 30 प्रस्ताव डाल के दिए हैं, और उन 250-300 प्रस्तावों में से किसी एक प्रस्ताव पे भी आज तक मोहर नहीं लगी, 1 रुपए की एक ईंट तक नहीं किसी जिला पार्षद को दी गई। जब गांवों में जाते हैं तो गांवों के लोग हमसे सवाल करते हैं, उस मुद्दे पर अगर बात करते हैं तो चेयरमैन साहब तू तड़ाक से बात करने पे उतर आते हैं और कहते हैं कि मीटिंग स्थगित है। अगर पिछले दिनों में सौर ऊर्जा की लाइटों की बात की, जब इनसे कहा गया कि वो लाइटें इनेलो के वर्करों के घरों के ऊपर लग रही हैं, किसी भी जिला परिषद को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही, ना प्रशासन की तरफ से ना चेयरमैन की तरफ से। जब हम अधिकारियों के पास जाते हैं, अधिकारी बोलते हैं कि चेयरमैन साहब करेंगे, जब हम चेयरमैन के पास गए तो चेयरमैन बोलते हैं अधिकारी करेंगे। तो जो इनकी मिली भगत है, हमने पहले भी कहा था उस दिन भी मीडिया के सामने, और अब आज भी कह रहे हैं, और जब हम सवाल करते हैं तो हमारे सवाल का जवाब देने की बजाय हमें कहते हैं कि आपको हम लीगल नोटिस भेजेंगे। तो हमने कहा कि हम स्वागत करेंगे आपके लीगल नोटिस का, कोई दिक्कत नहीं हमें, क्योंकि हमें आज तक 13 महीनों में चेयरमैन साहब और जिला परिषद का ये हाउस, हमारे सीईओ साहब ये बात क्लियर करवा देंगे, 1 रुपया भी किसी अगर जिला पार्षद को कोई फंड दिया, किसी के प्रस्ताव पे मोहर लगाई, तो फिर ये मीटिंग करने का क्या फायदा? ये जिला परिषद का इलेक्शन करवाने का फायदा क्या है? ये सिर्फ एक ड्रामेबाजी करते हैं, इनकी मिली भुगत है सभी की, और ये चीज हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम सड़कों पे जाएंगे, गांव गांव में उतरेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे किस तरह से लोगों के पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है और अपने वर्करों के घरों पे 2-2 लाइटें लगाई जा रही हैं। सर क्या लगता है, पहले मीटिंग नहीं होती और जब मीटिंग होती है उसे स्थगित कर दिया जाता है? पहले मीटिंग की डेट रखी जाती, स्थगित करी, दोबारा मीटिंग होती है तो जब हम सवाल करते हैं तो उस मीटिंग को स्थगित कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आज 5 से 7 मिनट चली मीटिंग और उसके बाद तो ये इस तरह के जो हम वही तो बात कर रहे हैं जी, 10 पार्षद हैं, जब अपनी आवाज उठाते हैं, ठीक है आप चेयरमैन हैं, आपके पास बहुमत है, आप अपने हिसाब से बांट रहे हो, ठीक है कुछ करो, लेकिन जो जीत के आए हो सभी चुनिंदा है, कोई भीख नहीं मांग रहे, वो भी लोगों का हक मांग रहे हैं, अपने लिए नहीं मांग रहे, अपने गांवों के लिए। हर एक जिला पार्षद 30 से 40 हजार लोगों को रिप्रेजेंट करके आता है, 20-20 पंचायतें, 15-15 पंचायतों को रिप्रेजेंट करता है। वो लोग हमसे सवाल करते हैं कि आपकी मीटिंग हुई, आप हमारे लिए क्या लेके आए हो? तो फिर अगर आपने हमें कुछ देना ही नहीं तो फिर आप मीटिंग मत रखो जी। के बारे में आज तक पूछा, आज मीटिंग में हंगामा किया और मीटिंग आगे डाल दी। हमने लाइट का पॉइंट किया, बड़े गांव में 4 लाइट दे रहे हैं और छोटे गांव में लाइटों के ऊपर लिखा हुआ चेयरमैन साहब का नाम लिखा हुआ, आज बोल रहे हैं हमारे को पता नहीं है। पता नहीं तो हम किसको पूछें? हम तो चेयरमैन को पूछना है। मेरे गांव में डबली में लगी है, मैं गांव से थोड़ा विरोध करूंगा किसी का। एक घर में 2-2 लाइट लगा दी डबली में। अभी पिछले इलेक्शन में 27 नैलों को वोट मिले थे, अभी आने वाले में एक ही घर में 2 लगा दी, तो अभी 27 भी मिलने की 24 में उम्मीद नहीं है। हम यही बोलना चाहते हैं कि मीटिंग रखे ना, चौटाला साहब रखे तो पूरा उसको करके जाएं, जवाब दें लोगों को। हम जवाब मांगते हैं चेयरमैन साहब से। जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, पंच, सरपंच, जिला विधान शहर के पार्षद, नगर परिषद, नगर पालिकाएं, ये जब जनता द्वारा चुनी जाती है तो लोगों को दिखता है कि काम हो रहा है, हमारे पंच साहब करवा रहे हैं, सरपंच साहब करवा रहे हैं। लेकिन पिछले 28 सालों से जिला परिषद क्या करती है किसी को नहीं पता। ये जनता का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 6 ईमानदार हीरों को चुनकर जिला परिषद में भेजा है। आज तक जिला परिषद चौटाला हाउस से चलाई जा रही थी, सारा फंड जनता को 28 सालों में ये नहीं पता कि जिला परिषद ने 1 रुपये का काम कहीं किया हो। लेकिन आम आदमी पार्टी इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगी। कितना फंड अभय सिंह चौटाला जी के कार्यकाल में आया है,
जनता को अब और पिछला सारा हिसाब बताएगी। इसके लिए हमें जितना बड़ा संघर्ष करना पड़ा, जितना बड़ा टकराव पैदा करना पड़ा, हम इनसे करेंगे और जिला परिषद सरसा को चौटाला परिवार के बंधन से मुक्त करवाएंगे। मीटिंग हर बार सुचारू रूप से होती है। चेयरमैन साहब सभी जो हमारे जिला पार्षद हैं उनका, सरपंचों का, गांवों का जो भी है उसका पूरा ध्यान रखते हैं। ये सिर्फ राजनीति है। ये लोग जो बयान दे रहे हैं, जो कुछ लोग अपने आप को इस चेयरमैन का जो हमारा ऑफिस है, जहाँ चेयरमैनी में जो जिला पार्षद हैं जो विपक्ष में अपने आप को समझते हैं, वो सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में चेयरमैन साहब के ऊपर ब्लेम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सिर्फ मुद्दा देखो मीटिंग के अंदर, लाइट लाइट लाइट। आप गांव में जाके देखो, गांवों के अंदर लाइटें लगी हैं। चेयरमैन साहब ने स्पष्ट रूप में मीटिंग के अंदर ये बात कही कि मेरा काम साइन करने का है। लाइटें लगाने का काम जो है, जो लाइटें लगाने वाले जो लोग हैं, जो हमारे अधिकारी साथी हैं, उनका काम है। आप गांव में जाके देखो, गांव के अंदर लाइटें लगी हैं। ये कह रहे हैं एनएलओ के लोगों के जो घरों के ऊपर लाइटें लगी हैं। गलियां जो हैं वो गलियां एनएलओ की नहीं है, गलियां गांव की हैं। गांव की गलियों के अंदर लाइटें लगी हैं। दूसरी बात, कुछ साथी जो है वो यहाँ पे जो बयानबाजी जो कर रहे थे, ये अपनी जो जुबान है उसके ऊपर लगाम दें। किसी की शान के खिलाफ बात करना अच्छी बात नहीं है। हमें भी जुबान चलानी आती है, लेकिन हम ऐसा काम नहीं करेंगे। मीटिंग हर बार सुचारू रूप से होती है। आज भी जो मीटिंग सुचारू रूप से चल रही थी, इनके चंद लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए मीटिंग को खराब करने की कोशिश करी। लेकिन मैं चेयरमैन साहब का और पूरे अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पूरा सुचारू रूप से, सभी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी आए थे उन्होंने बड़ा सिस्टमेटिक ढंग से पहले समझाया और उसके बाद में इनकी वजह से जो मीटिंग है वो स्थगित हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे काम सुचारू रूप से हो रहे हैं। तो ये लोग अपना जो चंद लोग हैं अपनी राजनीति चमकाना जो है वो छोड़ दें। मैं आज की मीटिंग के लिए और मीटिंग के अंदर सभी लोगों को अवगत कराने के लिए सुचारू रूप से चेयरमैन साहब का और पूरे अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं। दोनों तरफ से मुर्दाबाद और जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। आपने देखा ना, जो चेयरमैन साहब हैं वो मीटिंग ले रहे हैं और ये यहाँ पे मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनके मन में खोट है ना। तो गांव के अंदर जो ये वो लोग हैं जो चाहते नहीं कि गांव का काम हो, गांव के अंदर कोई लाइट लगे, गांव की गली बने या कोई भी खेतों का रास्ता बने, ये लोग नहीं चाहते। देखो छोटा सा मुद्दा, लाइट नहीं लगी, क्या लाइट का कोई मुद्दा है। तो ये ऐसी बातें करना छोड़ें। तो आप सभी मीडिया साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं लास्ट में एक बार फिर कहूंगा कि ये अपनी जुबान पे लगाम दे।